तुम्हारा टेस्ट है अभी संडे को। इसका पेपर में क्या आएगा मैंने बता दिया पहले ही, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड फ्लोरिकल्चर। क्या पढ़ रहे थे कल? गुड इवनिंग गाइस। क्या हुआ? ओलेरिकल्चर नहीं आएगी, खाली ऑर्नामेंटल और फ्लोरिकल्चर बोला कुल्लू वाला। स्टूडेंट, हमने बात करना बंद कर दो। अभी भी मैं पिछले वाले बैच में भी 4-5 जनों को बाहर निकालने आना पड़ा, हालांकि तुम इतने बदमाश नहीं हो, वो मुझे पता है। पीजी वाले तो बहुत बदमाश, पीजी वालों की बात कर रहा हूँ। वो खतरनाक है लेकिन तुम ठीक हो, तुम्हें मैनेज करना आसान है। वो तो बदमाशों के बदमाश है, कुछ लड़के तो डबल है वो में, फिर उनके लिए वही व्यवहार रखना पड़ता है। लातू के भूत बातों से नहीं मानते। देखो कल बच्चों हमने गुलाब स्टार्ट किया था। गुलाब की 2 प्रजातियां थी। गुलाब के फ्रूट को हिप्स कहते हैं। बोलो, पीला गुलाब, रोजा फोइटिडा, हरा गुलाब, रोजा विरिडी फ्लोरा। फलों पौधों को विभिन्न आकार में काटकर सजाना टोपियरी। क्या था गाइस? बोने पौधे उगाने की जापानीज कला, बोलो बोनसाई। समानांतर क्यारियों में एक वर्षीय मौसमी फूल लगाना हर्बेसियस बॉर्डर। गुलाब में अब आपको क्या लिखना है, देखो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, सामान्य जानकारी। उसमें अब लिखना गुलाब का रंग। जो गुलाब का रंग होता है लाल रंग, मुख्य रूप से लाल रंग, वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। गुलाब का लाल रंग सीधा पूछे आप लोगों को, साथ में लिखना अलाउ रहेगा, क्योंकि टाइम अपने पास अब कम बचा है। देखो अपने को 7-8 दिन में कोर्स कराना जरूरी हो रहा है। 7-8 दिन में देखो कितना होता है। संडे को ले लेंगे नहीं तो क्लास, उससे क्या है कि तुम भी फ्री हो और फिर सेल्फ स्टडी करो। एक्चुअली क्या है कि फिर एक ही चीज को उतना पढ़ो तो बात वही है। दिक्कत नहीं है कि टेस्ट देना सब, और टेस्ट सीरीज देना, पहले बता चुका हूँ वो बात। एंथोसाइनिन कोई एक पिगमेंट नहीं होता, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। एंथोसाइनिन में कई पिगमेंट आते हैं, लेकिन अगर आपको एंथोसाइनिन ऑप्शन में दिखे ही नहीं और प्रश्न पूछे कि भाई ये लाल रंग किसके कारण होता है, तो उसमें आपको एक नया कंपाउंड करना है, जो भी एक एंथोसाइनिन ही होता है, पेलारगोनिडीन। क्या नाम है? लिखो पेलारगोनिडीन। पेलारगोनिडीन एक तत्व है, पेलारगोनिडीन। पेलारगोनिडीन एक प्रकार का एंथोसाइनिन होता है जिसकी वजह से लाल रंग होता है। गुलाब का जो नीला रंग होता है, नीला रंग, वो होता है डेल्फिनिडीन के कारण। डेल्फिनिडीन, डेल्फिनिडीन गाइस। तो सीधा लाल रंग पूछेंगे तब तो एंथोसाइनिन ही करना है, लेकिन एंथोसाइनिन ऑप्शन में नहीं हो तो लाल रंग के लिए पेनारगोनिडीन, पेलारगोनिडीन, और नीले रंग के लिए डेल्फिनिडीन। ये दोनों तत्व आप लोगों को याद रखने चाहिए। टेस्ट के अंदर भले ही आपके शेड्यूल में दे रखा है ओलेरिकल्चर, लेकिन ओलेरिकल्चर टेस्ट में नहीं आएगी। उसमें आएगी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड फ्लोरिकल्चर। 3-4 बार मैंने बोल दिया, वही ध्यान रखना। आपको टफ आएगा पेपर, पेपर टफ आएगा। लाइन टू लाइन पढ़ लेना पूरी, सही नहीं? 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सही होने चाहिए, तब कोई बात बने। यहां तक डन है? गुड। अब लिखो आगे उत्पाद, कि कौन कौन से उत्पाद बनते हैं गुलाब से। तो 1-2 फेमस उत्पाद। गुलाब जल तो बनता ही है, वो तो कोई नई बात नहीं। अब आपको उत्पाद लिखने हैं। सबसे पहले लिखो गुलकंद। बेटा उत्पाद में लिखना है पहले नंबर पे गुलकंद। गुलकंद, कल फोटो देखा था ना गुलकंद, वो ही गुलकंद जो पान में, मीठे पान में खाते हैं, गुलकंद। उसके अंदर एक तो रहती है गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियां रहती है, प्लस उसके अंदर रहती है चीनी यानी कि शक्कर। इन दोनों का अनुपात 1:1 रहता है। प्रश्न है गुलकंद के अंदर, गुलकंद के अंदर गुलाब की पंखुड़ी का चीनी का अनुपात कितना रहता है? तो ये रहता है। ठीक है,
एक बनता है गुलाब से तेल, गुलाब का तेल निकाला जाता है, गुलाब तेल, गुलाब से जो तेल निकलते हैं गुलाब तेल, रोज ऑयल। ये तेल बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, ना के बराबर, बहुत कम। तो सामान्य इसकी मात्रा जो पाई जाती है गुलाब की प्रजातियों में, सामान्य मात्रा, सामान्यतः इसकी जो मात्रा होती है गुलाब के तेल की, गुलाब का तेल का मतलब सुगंधित तेल जिसको बोलते हैं, गुलाब के तेल को आप सुगंधित तेल भी बोल सकते हो। इसके कोष्टक में अपन लिख सकते हैं सुगंधित तेल। सुगंधित, सुगंधित तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.03 से 0.04%। ये सामान्य में इतनी मात्रा होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो लिख रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। सर्वाधिक सुगंधित तेल किस प्रजाति में पाया जाता है? सर्वाधिक, सर्वाधिक सुगंधित तेल, सर्वाधिक सुगंधित तेल पाया जाता है चैती गुलाब में। सबसे ज्यादा सुगंधित तेल होता है चैती गुलाब। चैती गुलाब को दमश्क गुलाब भी कहते हैं, दमश्क, चैती या फिर दमश्क गुलाब। ठंड लगने लगी रे, क्या तुम रूम में बैठे हो? ठंड लग रही मेरे को। 26 पे तो ठंड नहीं लगेगी तो चल, बाहर तो गर्मी नहीं यार, बिल्कुल चिल्ड। जिंदगी मजा क्या आ रहा है जिंदगी में, देखिए ऐसी पहले कभी है। मजे तो बेटे ऐसे लेते हो जैसे तुम जिंदगी में हमेशा एसी में ही रह रहे थे। सबसे ज्यादा सुगंधित तेल किस में है? चैती गुलाब में, दमश्क गुलाब में। चैती गुलाब का नाम बहुत खास है, इसी को दमश्क गुलाब भी कह रहे हैं, रोजा डोमेसिना कहते हैं। क्या नाम है? चैती गुलाब का नाम होता है रोजा डोमेसिना, रोजा डोमेसिना। इस रोजा डोमेसिना के अंदर तेल की मात्रा होती है 0.05% से भी ज्यादा, 0.05% से ज्यादा। चैती गुलाब की कुछ किस्में हैं, रोजा डोमेसिना की कुछ किस्में हैं, इधर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिख लेना। रोजा डोमेसिना की किस्में लिख रहा हूं यहाँ। नूरजहां, नूरजहां, इसकी खोज भी नूरजहां ने इसकी थी। कोई बोलेगा भाई गुलाब में सुगंधित तेल की खोज किसने की सबसे पहले, तो वो खोज भी नूरजहां ने की। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, जहांगीर मुगल बादशाह, उनकी पत्नी का नाम था नूरजहां। है कौन? हसमत बेगम। आगे बढ़ो। नूरजहां एक सी एक वैरायटी भी, नूरजहां इसकी, इसकी खोज भी नूरजहां ने की, और ये जो है नूरजहां इसकी एक वैरायटी भी है। फिर लिखो आगे, हिमरोज एक वैरायटी है, ज्वाला एक है, रानी साहिबा। रानी साहिबा। हसरत बेगम कौन थी? नूरजहां की मम्मी थी? पता नहीं मेरे को। हसमत बेगम, हाँ वो तो सही बोल रहा होगा। यहां तक डन। ये किस्में इस चैती गुलाब की किस्में है, चैती गुलाब की किस्में हैं नूरजहां, हिमरोज, ज्वाला और रानी साहिबा। रानी साहिबा भी सीवीटी के अंदर आया था क्वेश्चन। अब यहां से पहले कई प्रश्न आ रखे हैं सुपरवाइजर में, 2-3 बार। सुपरवाइजर 2012 में प्रश्न आया था कि रोजा डोमेसिना में तेल कितना होता है? 0.05%। सुपरवाइजर 2012 और एफएसओ 2024, एफएसओ 23-24 में क्वेश्चन आ रखा है कि भाई रोजा डोमेसिना में तेल कितना होता है? 0.05% से भी ज्यादा। जेट 2024, चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम बताओ। रोजा डोमेसिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, समझ गए? गुड। आगे लिखो।
बेटा एक ही कोमा दिख रहा तेरे को बीच, तो फिर चुप रहो, आगे बढ़ो। तो बोल रहा हूँ रानी रानी साहिब को अलग थोड़ी, देखिए रानी साहिब। अब लिखो जलवायु। ऑनलाइन में बेटे कैसे, सब ऑनलाइन वालों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। बेटा कैसे ऑनलाइन, शाबाश, चीजें समझ में आ रही तुम्हारे? कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, ठीक है। जलवायु लिखो, जलवायु। देखो गुलाब एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, गुलाब से प्रश्न आने की संभावना भी बन रही है, इजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन गुलाब एक उष्ण जलवायु का पौधा है, उष्ण। गुलाब को जलवायु चाहिए उष्ण। मृदा, गुलाब के लिए मृदा जो चाहिए वो नॉर्मल चाहिए, जिसका पीएच, ऐसी मृदा जिसका पीएच 6 से लेकर के 7.5 तक हो तो बहुत चलेगा। लेकिन चैती गुलाब एक जंगली गुलाब है, देसी गुलाब। चैती गुलाब एक देसी गुलाब है कि नहीं? चैती गुलाब एक देसी गुलाब है, देसी गुलाब में ही तेल ज्यादा होता है, जंगली तो ज्यादा कठोर मृदा को, लवणीय, क्षारीय को, सूखे को सहन कर सकता है। तो जो चैती गुलाब होता है वो हाई पीएच में भी हो सकता है। चैती गुलाब के लिए पीएच की जो रेंज है वो है पीएच 7 से लेकर के 9, 7 से 9 तक भी सहन कर लेगा। देखो चैती गुलाब, चैती गुलाब ऐसे कर, आगे बढ़ो। यहां तक डन है। अब आप लोग इसमें लिखो उत्पादन। उत्पादन, बच्चे लोग उत्पादन लिखेंगे। उत्पादन भारत में सर्वाधिक तो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन इसका होता है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका हो रहा है यूपी के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक जो है, राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब होता है अजमेर में। सबसे ज्यादा फूल भी अजमेर में ही होते हैं। प्रश्न आ जाएगी राजस्थान में फूलों के उत्पादन में पहला कौन सा जिला है, तो अजमेर। तो 12 मासी गुलाब, सारे गुलाब उधर ही ज्यादा होते हैं, खाली चैती गुलाब को छोड़ करके। चैती गुलाब अपने यहाँ फेमस है, रोजा डोमेसिना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रोजा डोमेसिना। चैती गुलाब के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है खमनौर, उदयपुर, मतलब राजसमंद, उदयपुर बॉर्डर पे है खमनौर, या फिर हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, या नाथद्वारा, नाथद्वारा वाला इलाका, नाथद्वारा, राजसमंद, राजसमंद जिला अपने यही है। ये अपने यहाँ से जाते हैं उदयपुर से, उदयपुर से आप यहाँ से चले जाओ हल्दी घाटी, 40 किलोमीटर यहाँ से। तो हल्दी घाटी का म्यूजियम है, वो किस किसने देखा हो तुम्हारे में से? हल्दी घाटी का म्यूजियम नहीं देखा? महाराणा प्रताप वाला ने, वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो वहां पे ये खमनौर इलाका है, वही हल्दी घाटी वाला एरिया। उससे आगे चलते हैं नाथद्वारा है। तो सुपरवाइजर में क्या क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी वाले में, कि कौन सा इलाका चैती गुलाब की खेती के लिए फेमस है, तो नाथद्वारा। या ऑप्शन में आपके क्या आ सकता है, खमनौर और हल्दी घाटी भी आ सकता है, ध्यान रखना। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, अजमेर, लेकिन ये इलाका प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आएगा राजस्थान में चैती गुलाब के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? चैती गुलाब एक देसी गुलाब है, उसको रोजा डोमेसिना कहते हैं। फूल छोटे आते हैं लेकिन सुगंध बड़ी आती है। आजकल जो हाइब्रिड गुलाब नहीं देते हैं एक दूसरे को ये, उसमें सुगंध नहीं आती, उसको सूंघ के देख लेना, सुगंध नहीं आती उसमें, किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं आती उसमें, वो खाली प्लास्टिक जैसी फीलिंग आती है, होता फूल है। देसी प्रजातियां जो होती उनमें असेंशियल ऑयल ज्यादा होता है, सुगंधित तेल ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसके आगे लिखो अब लिखो प्रवर्धन। बेटा लिखो प्रवर्धन। देखो सामान्यतः बात करें, सामान्यतः, सामान्यतः
तो गुलाब का प्रवर्धन आप बीज से भी कर सकते हो, बीज से कर सकते हो, कलम से भी कर सकते हो, लेयरिंग से भी कर सकते हो, बडिंग से भी कर सकते हो। सभी विधियों से गुलाब का प्रवर्धन हो सकता है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन व्यावसायिक एग्जाम में आता है व्यावसायिक, व्यावसायिक तरीके से दो विधियां हैं। जो देसी गुलाब है बेटा, देसी गुलाब, उसका प्रवर्धन तो होता है कठोर कास्ट कलम से, हार्ड वुड कटिंग, जानते हो, लगभग साल भर पुरानी शाखा लेते हैं, उसी को कलम के रूप में लगा देते हैं। इसका होता है कठोर कास्ट कलम, कठोर कास्ट कलम। ये लगाने का समय है दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में ये लगाई जाती है कटिंग। ठीक है, गुड। तो ये है देसी गुलाब। तो देसी गुलाब कठोर कास्ट कलम से प्रवर्धन होता है। कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन है, बोलो, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। समझे बालक, आगे बढ़ो। अब है हाइब्रिड गुलाब, हाइब्रिड गुलाब। तो हाइब्रिड गुलाब में है टी बडिंग, पहले पढ़ रखा अपन, टी बडिंग पढ़ा हुआ है, टी बडिंग, टी कलिकायन। तो टी बडिंग से प्रवर्धन होता है, फेमस है। टी बडिंग को शील्ड बडिंग भी कहते हैं। टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है, शील्ड बडिंग, हमने बडिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये जनवरी फरवरी में करी जाती है, जनवरी फरवरी। एक तो इस ठंड को कम करना पड़ेगा, ठंड लग रही है सर, वो रिमोट देना, ठंड लग रही है अंदर। इसमें तापमान रखा करो 28-30, ठंड सही में ठंड लग रही है, बंद मत करो, 30 पे ले जाओ इसको, 30 या 29, 28 कर दो, 28 या 29 तक जाने दो आप, बस 29 हो गया है? चलो, ये समझ में आई बात। आपको देसी परदेसी कुछ भी नहीं दे रखा है, माना कि गुलाब का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे, तो टी बडिंग करना है। क्या करना है, देसी लिखा हुआ हो तब क्या करना है, कठोर कास्ट। कुछ ही नहीं करना, गुलाब को काट के मिट्टी में लगा देते हैं, वो कठोर कास्ट कलम बोलते हैं उसको। ये बडिंग की जाती है, टी बडिंग। बडिंग क्या होती है, प्रवर्धन वाला चैप्टर देखना। सो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है बडिंग, एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न। अगला और इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग, यानी काट छांट। गुलाब में काट छांट की जाती है, जिसे अपन कहते हैं प्रूनिंग। गुलाब में प्रूनिंग का लेवल है बेटा, ध्यान रखना। सुनो, अभी प्रूनिंग लिखा थोड़ी, क्या लिख दिया तो उसको काट दो एक बार वापस। अपन क्या प्रवर्धन कर रहे हैं तो थोड़े मूल ग्रंथ भी लिख लेते हैं भाई, जब बडिंग करते हैं तो मूल ग्रंथ तो चाहिए चाहिए। तो ऐसे 2-4 मूल ग्रंथ लिखो, मूल ग्रंथ। भाई गुलाब में मूल ग्रंथ होंगे, उन्हीं के ऊपर तो बडिंग करते हैं। तो एक मूल ग्रंथ है जिसका नाम है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा, रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा। ये सभी देसी गुलाब, ये उत्तर भारत में बहुत फेमस, उत्तर भारत। रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा काम में लिया गया। ओके, एक तो ये, इसके नीचे लिखो फिर रोजा मल्टीफ्लोरा,
ये सभी जंगली प्रजातियां मूल वृंत के रूप में काम में आती है। रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा वो भी आता है इसमें, रोजा डोमेसिना भी आता है, रोजा बारबेनियाना, रोजा बारबेनियाना, रोजा बारबेनियाना, रोजा चाइनेंसिस, इसके अलावा और लिखना रोजा चाइनेंसिस, रोजा, ये सभी जंगली गुलाब, रोजा चाइनेंसिस वगैरह। ऊपर वाले दोनों ही फेमस है, खाली रोजा इंडिका ओडोराटा, रोजा मल्टीफ्लोरा, ये दोनों ज्यादा फेमस, ये दोनों, ठीक है। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में ऊपर वाले दोनों ही ज्यादा काम में आते, रोजा इंडिका ओडोराटा और रोजा मल्टीफ्लोरा। इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, प्रवर्धन से प्रश्न आने के 100% चांस। गुलाब या नाथ, चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पूरे चांस है एग्जाम में आने। चैती गुलाब कहाँ होता है, खमनोर, हल्दीघाटी, नाथद्वारा। गुलाब में प्रूनिंग भी आएगी। ये किसी के छूट रहा है क्या? गुड। अब लिखो काट छांट, मोस्ट इंपोर्टेंट है काट छांट। सुपरवाइजर के 4 एग्जाम में से 3 में आया हुआ क्वेश्चन। गुलाब में काट छांट, काट छांट को कहते हैं प्रूनिंग करना। इस प्रूनिंग का टाइम पूछेंगे। ये प्रूनिंग का टाइम है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर। गुलाब में प्रूनिंग का टाइम है सितंबर अक्टूबर। ये आपको एनी हाउ याद रखना है, एन केन प्रकारेण। गुलाब में प्रूनिंग का टाइम एक ही महीना है तो अक्टूबर है, दोनों आ जाए तो सितंबर अक्टूबर में। सुपरवाइजर में पहले बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, समझ गए। तो गुलाब में प्रूनिंग करने का क्या टाइम है, सितंबर अक्टूबर। बेर में करने का क्या टाइम है, अप्रैल मई। यही तो पढ़ा था। लेकिन चैती गुलाब होता है, चैती गुलाब, उसमें प्रूनिंग थोड़े दिन बाद में करते हैं। चैती गुलाब में प्रूनिंग करने का टाइम है दिसंबर जनवरी। क्या है गाइस, दिसंबर जनवरी। देसी गुलाब में थोड़े दिन बाद में प्रूनिंग की जाती है। बाकी आपको ये याद रखना है, नॉर्मल गुलाब वाला, ठीक है, ऊपर वाला सितंबर अक्टूबर। ओके, अब टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण किस्में, उन्नत किस्में, ऐसे लिखो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। आज अपने रॉयल में नीट जेई कैंपस का उद्घाटन हुआ, देखा तुमने? यहाँ अब अपने नीट जेई के अंदर भी रॉयल वाले बहुत बड़े स्तर पे काम तो कई दिनों से कर रहे हैं, अब वापस नए सिरे से और शुरुआत कर रहे हैं। 100 बच्चों को गोद ले रहे हैं रॉयल वाले, 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे 11वीं 12वीं में, जिनके 95% से ज्यादा है 10वीं में, या 11वीं में 90-95 से ज्यादा है, उनको फ्री एजुकेशन। एक ही शर्त पे कि उनके अंदर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना होना चाहिए। उनको फ्री रहना खाना सारी फैसिलिटी फ्री रहेगी, समझ रहे हो। 100 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, 10वीं में 95% से ज्यादा या 90 प्लस बायोलॉजी लेंगे, और उनको उनके अंदर बस ललक होनी चाहिए पढ़ने की, समझ रहे हो। ऐसे तो अपने पास 11-12 में पहले से ही 600-700 बच्चे तो पहले से ही हैं, लेकिन इस बार और ये टारगेट कर रहे हैं नीट जेई के लिए विशेष। तो अपने यहाँ का मैनेजमेंट वास्तव में अच्छा है, तो एग्रीकल्चर में तो अपन बेस्ट कर ही रहे, इसमें भी बेस्ट करेंगे आप। अब चलो आगे, अब लिखो टॉपिक क्या डाला था, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। बेटा इम्प्रूव्ड वेराइटीज में आपको क्या लिखना है सबसे पहले, इसमें देखो गुलाब में क्या अलग अलग ग्रुप है, गुलाब में अलग अलग ग्रुप बना रखे। जैसे कि कोई गुलाब का फूल बड़ा आता है, कोई छोटा आता है, कोई गुच्छे में आते हैं, कोई और छोटा आता है, ऐसे करके मैं बताऊंगा साथ के साथ। सबसे पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं हाइब्रिड टी। क्या बोलते हैं, सबसे फेमस यही है। पहला ग्रुप है हाइब्रिड टी रोज, या इसको ऐसे लिख देते हैं हाइब्रिड टी। ये पहला ग्रुप है। इस पहले ग्रुप में ये दो किस्मों के बीच का संकरण है, दो प्रजाति। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो हाइब्रिड परपेचुअल
हाइब्रिड परपेचुअल इनटू चाइना टी रोज, चाइना टी रोज। अब इन दोनों के बीच में कराया संकरण। क्या कराया गाइस? इन दोनों के बीच में संकरण कराया, तो इसमें हाइब्रिड जो लिखा हुआ वो तो आया यहां से, टी कहां से आया? इसमें से आया। तो इन दोनों में मिलके क्या बन गया? हाइब्रिड टी। इस गुलाब की ये विशेषता है, एक ही टहनी पर बड़ा फूल आता है। एक टहनी पर, एक टहनी पर बड़ा फूल, मतलब एक ही फूल आएगा लेकिन बड़ा फूल आएगा। सबसे ज्यादा फेमस यही है कट फ्लावर के लिए। ये डंडी है, ये उसके ऊपर गुलाब है। ये क्या है? गुलाब का फूल। समझ गए? लिखो अब आगे किसमें लिखूंगा। इस साइड, इस साइड लिखेंगे किसमें। ये तो इसका बेसिक है। अब आगे इसकी किस्में लिखेंगे। हाइब्रिड टी ग्रुप में कौन कौन सी किस्में आती? इसकी पहली संकर किस्म है ला फ्रांस। प्रथम वैरायटी है ला फ्रांस। पहली वैरायटी है बेटा ला फ्रांस। प्रथम वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी, फर्स्ट किस्म जो कि विकसित की थी GUILLOT, गिलेट या गुइलेट करके एक नाम है व्यक्ति का, इनके द्वारा। तो पहली किस्म है गुलेट या गुइलेट के द्वारा विकसित है ला फ्रांस। इंपोर्टेंट वैरायटी पहली ला फ्रांस। ला फ्रांस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ हाइब्रिड टी। सर मैं 11th में एडमिशन ले सकता हूं क्या? 10वीं में मेरे 92% है। मेरा सपना भी है डॉक्टर बनने का। सुपरवाइजर में मजबूरी से सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ। तू 10वीं में पास हुआ, अभी सुपरवाइजर की कैसे कर रहा है? 12वीं पास चाहिए। हमें मिल रहे हैं? कोरोना वाला ही हूँ। तू सुपरवाइजर की ही कर, सही नहीं? सुपरवाइजर की ही कर, अच्छी बात है। सुपरवाइजर बनना कोई डॉक्टर से कम नहीं। वो इंसानों को इलाज करता है, तुम फसलों का करना, सही नहीं? फसलों के डॉक्टर ही तो है। सुपरवाइजर क्या है? सुपरस्टार, फेमस फेमस वैरायटी लिख रहा हूं। सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस, पैराडाइज, फर्स्ट प्राइस, पैराडाइज, ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर। ये 5 किस्में इसकी सबसे फेमस। ला फ्रांस, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइस, पैराडाइज एंड ग्लेडिएटर। ग्लेडिएटर, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, ग्लेडिएटर। अब अन्य, ये तो किस्में होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं इसी ग्रुप में। घबराना नहीं, किस्मों को देख करके एक बार रीडिंग मारना, याद हो तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप यही है, हाइब्रिड टी वाला। और आगे एक ग्रुप और है जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा आगे चलकर। 5 ग्रुप है टोटल। मेन किस्में ऐसी, बाकी तो सब में 3 4 5 5 किस्में बस। अब लिखो आगे इसमें, इसी में और किस्में हैं। अब लिखो हैप्पीनेस। बेटा लिखो हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। फिर लिखो केयरलेस लव, केयरलेस लव। फिर लिखो किस ऑफ फायर, किस ऑफ फायर। हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, केयरलेस लव और किस ऑफ फायर। किस ऑफ फायर यानी आग, आग को चूमना। किस ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? और भी है ब्लू मून, एक वैरायटी है ब्लू मून। ये मैंने अन्य और लिखा रहा हूं अभी, हाइब्रिड टी में काफी लिखानी पड़ेगी।
बेटा आगे बढ़ो, शाबाश, गुड, लिख लिया होगा। इसी ग्रुप में और है किसमें कुछ, ब्लू मून। अगली लिखो पूसा गौरव, पूसा गौरव, इसी 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 ग्रुप में आगे कंटिन्यू है, पूसा गौरव। ये किसके छूटा, आज का करो बोर्ड वाला, 10 सेकंड में इसको लिखो पहले तो, 10 सेकंड में इसको कंप्लीट करो। ग्लेडिएटर, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, पूसा गौरव, पूसा गौरव, पूसा गरिमा, पूसा गरिमा, अर्जुन, अर्जुन, तुषार, अर्जुन तुषार, सिंदूरी, सिंदूरी, पूसा गौरव, पूसा गरिमा, ये कुछ अन्य किस्में हो गई है, ये आप लोग और लिख लेना, बाकी बस अब वहीं रुक जाना फिर भले, और भी है लेकिन ठीक है, वाह इतना ज्यादा लोड मत लेना, हाइब्रिड टी का थोड़ा रीडिंग मारना। अब दूसरा ग्रुप लिखेंगे इसके बाद, ये पहला ग्रुप था, आराम से लिखो। अब दूसरा ग्रुप लिखना है जिसको बोलते हैं फ्लोरीबंडा, फ्लोरीबंडा, बेटा दूसरा ग्रुप है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा की क्या विशेषता है, बड़े फूल आते हैं गुच्छे में आते हैं, बड़े फूल, बड़े फूल गुच्छे में, फूल बड़े आते हैं लेकिन गुच्छे में आते हैं, बड़े फूल गुच्छे में। ये भी संकरण है, एक तो इसको हाइब्रिड टी के बीच में क्रॉस कराया है, हाइब्रिड टी, उसका संकरण करा रखा पोलीएंथा के साथ, पोलीएंथा। तो बेटा बात ऐसी है कि भैया हाइब्रिड टी और पोलीएंथा में संकरण से फ्लोरीबंडा बनाया, तो इसके बड़े फूल ही आ रहे थे, सिंगल आ रहा था, इसमें गुच्छे में फूल आते थे, इन दोनों को संकरण बना दिया तो बड़े फूल गुच्छे में आने लगे, सही नहीं भाई, हाइब्रिड टी के तो बड़ा एक ही फूल आ रहा था, इस पोलीएंथा में छोटे फूल आते लेकिन गुच्छे में आते, तो इन दोनों में संकरण कराया तो बड़े फूल आने लग गए गुच्छे में, सही नहीं। इसकी कुछ कुछ किस्में लिखो आगे, इधर लिखनी है आराम से। एक वैरायटी लिखो रोदेट, एक वैरायटी है रोदेट, रोदेट वैरायटी पोल्सन द्वारा विकसित, पोल्सन द्वारा विकसित, सॉरी POUL, पोल्सन द्वारा विकसित है, ये इसकी फर्स्ट वैरायटी, इस ग्रुप की फर्स्ट वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी है इसकी रोदेट नाम, रोदेट या रोदेट, ओके। अब रोदेट के अलावा इसमें और भी किस्में हैं, जैसे कि रेड गोल्ड, बेटा रेड गोल्ड, इसके अलावा रेड गोल्ड के अलावा पूसा पीतांबर, ये एक संकर किस्म है पूसा पीतांबर, ये पूसा पीतांबर भी दो किस्मों के बीच का संकरण है, दोनों किस्में कौन सी है, एक तो है बंजारन इंटू जंतर मंतर, बंजारन इंटू जंतर मंतर, इन दोनों किस्मों के बीच में संकरण से बना है पूसा पीतांबर, बंजारन इंटू जंतर मंतर, जानते हो बंजारन, एक कविता भी है बंजारन, मेरे दोस्त की है, बताया था ना पहले एक बार, एक बंजारन करके एक कविता है मेरे दोस्त की, सुमंत, सुमंत की, सुमंत सरस, उसमें वो लिखता है ऐसे कविताएं कहानियां लिखता रहता है, तो उसकी, उसका नाम है सुमंत भाटी, लेकिन कुमार विश्वास ने बोला कि आपके गीतों में रस बहुत है, इसलिए आपका नाम आज के बाद होगा सुमंत सरस, क्या होगा, क्योंकि आपके गीतों में रस बहुत है, तो आज के बाद में क्या नाम होगा, सुमंत सरस, सुमंत सरस की रचना, सेकंड ग्रेड टीचर है, संस्कृत पढ़ाता है। देखो आगे, बहुत होशियार इंटेलिजेंट।
अब तो शादी हो गई, शादी होने के बाद में पता नहीं सारे गीत बंद क्यों कर दिए उसने हैं। पहले तो टीचर बना ही था तो गीत बहुत फेमस था उसके, लेकिन अब शादी हुई उसके बाद में गीत नहीं आ रहे, उसके पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। तो पूसा पीताम्बर के आगे एक और लिखो, पूसा 12 मासी। पूसा, पूसा 12 मासी। उसके बाद लिखना मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी के आगे और लिखना नीचे, इसी के नीचे कंटिन्यू, प्ले बॉय। फिर लिखना प्ले बॉय, मोहिनी प्ले बॉय। एक और लिख लो लास्ट, मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन, वैरायटी लिखो मॉर्निंग सन। अब इस ग्रुप में कोई इंपॉर्टेंट बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसकी एक कविता की लाइन सुनाता हूं मैं। जीव हो रहा हो जाएगा, जीव हो रहा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक कौन सी वाली, बंजारन भी है, बंजारन तो पूरी याद ही नहीं है मेरे को, बहुत लंबी कविता है, कभी बंजारन सुनाएंगे। ऐसे है कि सुंदर सजाऊं केश, लड़के के लिए लिख रहा है, सुंदर सजाऊं केश, सुसज्जित सजाऊं वेश, नैनिका तुम्हारा निजी नाई बन जाऊं। नैनिका कोई लड़की का नाम। सुंदर सजाऊं केश, सुसज्जित सजाऊं वेश, नैनिका तुम्हारा निजी नाई बन जाऊं मैं। चाट चाट कर, चाट चाट कर झटपट चट कर जाए, रसदार रसीली मलाई बन जाऊं मैं। घर में ब्रदर 5 7 जिस सुंदरी के, घर में ब्रदर 5 7 जिस सुंदरी के, ऐसी सुंदरी का कैसे भाई बन जाऊं मैं। तू भी है कुंवारी गोरी, मैं भी हूँ कुंवारा गोरी, जोग बन जाए तो जवाई बन जाऊं। उसकी बहुत अच्छी अच्छी रस्में, लेवल वाली है सब, एक भी छोटी मोटी ताली अलाउड नहीं, सारी अच्छी है उसकी, बहुत सारी है, मेरे को शौक भी है इन चीजों का। अब आगे एक वैरायटी और लिखो इसमें, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ, हाँ इसी की एक वैरायटी लास्ट और लिखो, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ये सभी किस्में इसकी होगी, काफी हो गई है, ज्यादा लोड मत लेना कोई भी, ठीक है। इन वेराइटीज में कोई भी लोड नहीं लेगा, बेसिक याद रखना। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, रोदेट, रेड गोल्ड, उषा पीताम्बर, बंजारन इंटू जंतर मंतर, उषा 12 मासी, उषा सॉरी मोहिनी, प्ले बॉय, मॉर्निंग सन, क्वीन एलिजाबेथ। देखो हाइब्रिड टी पढ़ा था ना, हाइब्रिड टी, उसमें एक ही टहनी पर बड़ा फूल आ रहा था, तो हमने क्या, उसके एक तो हाइब्रिड टी लिया, एक हमने लिया पोलियंथा, इसके जस्ट बाद में पोलियंथा पढ़ रहे, उसमें छोटे फूल आते हैं लेकिन गुच्छे में आते हैं। तो हाइब्रिड और पोलियंथा में छोटे फूल गुच्छे में, तो ये वाला जो गुच्छा ये वाला है, इससे तो आ गया गुच्छे वाला गुण और इससे आ गया बड़ा फूल, तो बड़े फूल गुच्छे में आने लगे। अगला ग्रुप लिखो पोलियंथा, तीसरा लिखो पोलियंथा। उसकी सुमंत की मेरे को अनशंट कविताएं याद है, बड़ी शानदार शानदार, ए ग्रेड की है, सब की सब कैसी है, ए ग्रेड से भी ऊपर, कभी सुनाऊंगा और। अब लिखो पोलियंथा। हाँ, पोलियंथा की क्या विशेषता है स्टूडेंट्स, छोटे फूल गुच्छे में आते हैं, छोटे फूल, छोटे फूल गुच्छे में आते हैं, छोटे फूल गुच्छे में, छोटे फूल गुच्छे में। फिर देखो आगे, इसमें लिखनी है आपको पिंक शावर, पिंक शावर्स, पिंक शावर्स,
सॉरी सॉरी, पिंक शावर नहीं लिखना, अभी लिखा थोड़ी तुमने हैं? वहां तो पिंक शावर लिखा रहने दो। फिर लिखो अंजनी, अंजनी स्वाति, अंजनी स्वाति। फिर एक को लिखो नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी। ये वैरायटी अभी यहीं लिखे रहने देना है ना, तो बदलाव होगा तो कल करा दूंगा। नर्तकी। और एक है मैं वंडर, मैं वंडर। ये नॉर्मल है, ज्यादा लोड मत लेना। पिंक शावर, अंजनी, स्वाति, नृत्य और मैं वंडर। अगला ग्रुप इसका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अगला ग्रुप बता रहा हूँ, वो आपको वैरायटी याद भी करवा रहा हूँ साथ ही। जहां जहां खास बात है वहां मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हाइब्रिड टी इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट। इसके छोटे फूल आते हैं बेबी जैसे, कैसे आते हैं? इनको बोलते हैं लघु गुलाब, लघु गुलाब बोलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एक से फूल आते हैं। लघु गुलाब को बोलते हैं मिनिएचर रोज। क्या बोलते हैं? मिनिएचर, या अंग्रेजी में और कहते हैं बेबी रोज। क्या कहते हैं? बेबी रोज। अब देखो, बेबी मतलब छोटा बच्चा। छोटे बच्चे नटखट होते हैं, कैसे होते हैं? अरे इधर देख रहा हो, छोटे फूल आते हैं बिल्कुल छोटे से। मिनिएचर रोज भी कहते हैं और बेबी रोज भी कहते हैं। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? नटखट होते हैं। तो एक वैरायटी तो इसकी नटखट है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? बेबी, यानी बेबी रोज की वैरायटी। मानते नहीं है, नटखट होते हैं, मानते नहीं, तो उनको लॉलीपॉप देते हैं। देते नहीं देते? फिर भी नहीं मान रहा तो बादलों में रेनबो दिखाओ, नहीं तो फिर टीवी का चैनल लिया था स्टार गोल्ड। तो वैरायटी एक और है गोल्ड स्टार। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, नटखट वैरायटी कौन से ग्रुप की है? तो वो ग्रुप है आपका मिनिएचर या बेबी रोज। तो बच्चे नटखट होते हैं, बेबी यानी बच्चे नटखट होते हैं, तो लॉलीपॉप देते हैं, रेनबो और गोल्ड स्टार। ये चार किस्में आपको इस ग्रुप की याद रखनी। कौन सा ग्रुप है ये? लघु, मिनिएचर। चलो आगे बढ़ो। आगे चले। एक और होता है लता गुलाब। लता का मतलब बेल के जैसे चढ़ता ऊपर, उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग रोज। जैसे लताएं बेलें नहीं होती, इस प्रकार से। ये किसके छूट रहा अभी तक? सही लिखिए ना, कोई संशय मत रखो। ऑनलाइन सुनीता विलियम वापस आ गई है, तो ये अच्छी बात है। सुनीता विलियम्स वापस धरती पे लैंडिंग हो गई। 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटकी हुई थी, किसी कारण से सिस्टम खराब हो गया था तो वापस नहीं आ पाई। नासा और एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स, उन दोनों ने मिलकर वापस उसको लाए थे। ये धरती है, ध्यान केंद्र करो धरती पे। किधर केंद्रित कर रहे हो? इस बिंदु पे ध्यान केंद्रित करो सब। ये धरती का सेंटर, ये वाला बिंदु। धरती से 400-500 किलोमीटर की दूर पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। क्या है? 350 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है। वहां पे वैज्ञानिक लोग आते जाते रहते, 6-6 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए, 10-20 दिन के लिए जाते रहते, रिसर्च होता है। वहां ग्रेविटी नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो हवा में उड़ते रहते हैं। पानी पीते हैं तो भी दिक्कत आती है उनको, पानी यूं गिराते हैं लेकिन पानी जमीन पर नहीं गिरता, हवा में उड़ता रहता। तो वहां गई थी वो 8-10 दिन के लिए, लेकिन सिस्टम में खराब होने के कारण 9 महीने वही रहना पड़ा। तो अब वापस उसको सिस्टम से लेके आ गए धरती पे। अभी समुद्र के अंदर आज सुबह लैंडिंग हुई थी शायद। अगला ग्रुप लिखो लता गुलाब। ये याद हो गया, नटखट होते हैं बच्चे लोग, लॉलीपॉप देते हैं, रेनबो दिखाते हैं और स्टार गोल्ड या गोल्ड स्टार। सही है। लास्ट ग्रुप लिखो लता गुलाब, लता गुलाब। लता गुलाब को बोलते हैं क्लाइंबिंग रोज, क्लाइंबिंग रोज। बेटा लिखो शाबाश, क्लाइंबिंग रोज या क्लाइंबिंग रोज। इसमें लिखो शो गार्डन, शो गार्डन, मार्शल नील, शो गार्डन, मार्शल नील, दिल्ली पिंक पर्ल, दिल्ली या दिल्ली,
दिल्ली पिंक पर्ल, दिल्ली पिंक पर्ल, और एक है इसमें लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला। इसकी वैरायटी है शो गार्डन, मार्शल नील, दिल्ली पिंक पर्ल और लाल किला। सर कोचिंग वालों पर तो सरकार कानून ला रही है क्या? वो तो कानून आ गया ना पहले, कोचिंग वालों के ऊपर कानून ला ही रही है। एक तो कोचिंग में यूं है कि भाई क्या सिस्टम है उसको फॉलो करें, तो अपने रॉयल वाले तो भले से फॉलो कर रहे हैं तो समस्या नहीं। कहीं कोचिंग वाले बदमाश भी होते, फीस ले लेते हैं, जैसे बच्चा छोड़ के चला गया तो उसको वापस फीस नहीं देते हैं, नियम नहीं है। अपने यहाँ तो नियम है कि भाई इतने दिन रुके तो इतने % फीस कटेगी, तो और नहीं तो वापस फिर वो सिस्टम है। बाकी कई जगह धूल में लट, सही में तो सिस्टम। अगर अपने में भी कमी है तो अपने रॉयल वाले हैं तो बनाई कोई कमी हो सकती है, सब में होती है, तो नियम आएंगे तो उसको फॉलो करेंगे, तो नियमों के हिसाब से चलना चाहिए सब। अब लिखो अन्य किस्में, 2 मिनट में लिख लो 2-4 किस्में अन्य। ये 500 ग्रुप है, एक बार कल रीडिंग मार के आना, ठीक है? ज्यादा लोड मत लेना, इसमें कोई भी लोड जैसा नहीं है, इतनी वैरायटी याद भी नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे अपन। मिनिएचर की याद हो गई थोड़ी बहुत भाई, मिनिएचर की तो याद, बेबी रोज, बेबी रोज नटकट होते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, रेनबो दिखाते हैं और गोल्ड स्टार स्टार गोल्ड, 4 किस्में मिनिएचर। हाइब्रिड टी की 5 किस्में इंपोर्टेंट, बोलो ला फ्रांस, सुपरस्टार, पैराडाइज, फर्स्ट प्राइज, ग्लेडिएटर, सही। अब लिखो अन्य, गुलाब की अन्य किस्में लिखो अदर। अन्य किस्मों में सबसे पहले लिखो डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल आईसीआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, आईसीआर के पहले महानिदेशक। उन्होंने गुलाब पे खूब काम किया, तो ये इसकी फेमस किस्म, प्रसिद्ध किस्म। गुलाब की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो गुलाब की प्रसिद्ध किस्म है डॉक्टर बीपी पाल। अगली वैरायटी देखो, पूसा सुचित्रा, पूसा सुचित्रा, पूसा मोहित, पूसा सुचित्रा, पूसा मोहित, निष्कांत, निष्कांत। ये तीनों किस्में कांटे रहित किस्में, कांटे रहित, कांटे रहित किस्में, ये तीनों कांटे रहित किस्में। ये निष्कांत वैरायटी IIHR हसरगट्टा से डेवलप, बेंगलोर में नहीं है, IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से निष्कांत वैरायटी विकसित। एक लिखो मोहिनी या पूसा मोहिनी, चॉकलेट रंग के फूल आते हैं उसके, मोहिनी या पूसा मोहिनी के चॉकलेट जैसे फूल आते हैं, चॉकलेट कलर के फ्लावर, चॉकलेट जैसे फूल, पूसा मोहिनी चॉकलेट कलर्ड फ्लावर। सही नहीं? ये आपको याद रखना है, कल वापस इनको पढ़ के आना। ये वैरायटी और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कल पूछ रहा हूं आते ही, समझ रहे हो? कल ये वैरायटी पढ़ के आना तो ही बात बनेगी। तारीख कितनी आज? देखो ऐसा है, कुछ पेड़ के नाम मेरे साथ रिपीट करना, बोलो अमलतास, एशिया फिस्टुला, गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया, जंगल की आग, डाक,